दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रजिस्ट्रेशन हमको कैसे करना है रोजगार महाकुंभ में, कौन सा तरीका सही है और क्या क्या हमको फिलअप करना है और कौन सा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन को हम कंप्लीटली पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बहुत सारे लोग आधा अधूरा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको बाद में दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात करेंगे दोस्तों सैलरी के बारे में कि किस ट्रेड में कितनी सैलरी मिल रही है और कौन सी कंपनी कितनी सैलरी दे रही है। ये बहुत सारा कमेंट आया है तो इसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। पहले दोस्तों बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो आइए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हमको करना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट माना जाएगा रोजगार महाकुंभ के लिए। दोस्तों जैसे ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आते हैं तो आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सबसे पास में अपने आप खुल के आ जा रहा है, और नहीं तो बगल में अप्लाई का ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों इसमें कैसे भरना है। रजिस्ट्रेशन नाउ लिखा है, फुल नेम लिखना है, आपको क्या नाम है आपका। जैसे आपका नाम राजेश वर्मा है, राजेश मौर्य है, राजेश शर्मा है, या फिर राजेश कुमार यादव, जो भी नाम है आपका वो पूरा नाम यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी नाम है आपका XYZ कुछ भी है वो पूरा नाम लिख देना है। और उसके बाद नीचे आएंगे आप, जेंडर सेलेक्ट आपको करना है। यहाँ पे मेल है, फीमेल है, या फिर मेल फीमेल से अलग हैं आप, वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और नीचे आएंगे, आधार नंबर यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको देना है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है। देख सकते हैं यहाँ पे +91 लिखा है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये सब चीज़ें जो आप लिखेंगे जो भी आपका है वो बिना स्पेस के रहे, चाहे मोबाइल नंबर हो या फिर आधार नंबर हो, जो भी रहे स्पेस उसमें न लगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें लिखने हैं आप इसमें लिख सकते हैं। जो भी आपका नंबर है, ईमेल आईडी है, सही ईमेल आईडी आप दीजिए जो चालू हो और जिस पे मैसेज वगैरह जो मेल वगैरह आए तो आप उसको देख सकें। यहाँ पे जो भी है मेल आईडी सही से डालिए। इंटर कॉलेज नेम, यहाँ पे आप कॉलेज का नाम डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कॉलेज का नेम दिया है, मतलब कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया है, कहाँ से आपने हाई स्कूल किया है, जो भी आपने किया है। और क्वालिफ़िकेशन यहाँ से सेलेक्ट करनी है, उसके नीचे से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर जो भी आपने किया है यहाँ पे आप मतलब भर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे रेफर्ड बाय, इस पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आया था, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे क्योंकि इसमें क्या करना है हम लोगों को। तो रेफर्ड बाय में दोस्तों जो भी आप स्किल इंडिया डाल सकते हैं, या फिर फ्रेंड डाल सकते हैं, यूट्यूब डाल सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जहाँ से आपने इसके बारे में सुना या जिसने आपको इसके बारे में बताया, तो आप जो भी है डाल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है हैव एनी सर्टिफिकेशन, मैंने जो क्वालिफिकेशन आपके पास है उसका कोई सर्टिफिकेशन या प्रूफ है या फिर कोई साक्ष्य है आपके पास, तो इसमें अगर है आपके पास मार्कशीट वगैरह तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे इसमें। और उसके बाद आइए दोस्तों नीचे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए सर्टिफिकेशन में अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा इमेज। यहाँ पे चूज़ फाइल करके है, तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट अपने यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, हाई स्कूल इंटर जो भी किया है आपने, ITI वगैरह, तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और लेकिन ध्यान रहे कि JPG फाइल चाहिए तभी लोड होगा, PDF वगैरह रहेगा तो दिक्कत होगी। और ज़्यादा MB का ना रहे, ये भी ध्यान रखिए। नीचे आएंगे आप, यहाँ पे अपलोड योर रिज्यूम जो ऑप्शनल है दोस्तों, ये जो बायोडाटा आपका है ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो चाहे तो अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं चूज फाइल करके, और नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मेरी राय है कि आप इसमें अपलोड कर सकते हैं अपना रिज्यूम, ताकि आपका रिज्यूम अगर कंपनी या फिर पोर्टल पे जाए तो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाए, ताकि हो सकता है उससे आसानी हो जाए या फिर प्रेफरेंस आपको मिले। हालांकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे है आई एम नॉट रोबोट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो ये सही का निशान ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ से रजिस्टर कर लेना है दोस्तों। अब जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा जिसमें थैंक यू करके लिखा रहेगा। तो ये मैसेज जब अगर आ गया आपके मोबाइल नंबर पे या आपके सामने आ गया तो मान के चलिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं आया है तो मान के चलिए कि रजिस्ट्रेशन आपको फिर दोबारा करना है। अगर दोबारा से आपका पेज खुल के आ जा रहा है, ये सारी चीज़ें भरने के लिए आ जा रही हैं आपके सामने, आप कुछ चीज़ें भरी है जो आपकी दिख रही हैं, कुछ चीज़ें नीचे का जो अपलोडिंग का है वो गायब है, सिर्फ बाकी चीज़ें भरी दिख रही हैं, तो निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है। जब ये थैंक यू वाला मैसेज आ जाएगा आपको सबमिट करने के बाद, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। ये है दोस्तों सही रजिस्ट्रेशन करने का तरीका, और सही रजिस्ट्रेशन इसी को माना जाएगा
अगर बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर सही रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो यही तरीका है। तो देखा दोस्तों आपने कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट तभी होगा जब आपको थैंक यू करके जो मैसेज आता है वो आ जाएगा, तभी होगा। सारी चीज़ें आपने समझ ली। अगर कोई भी दिक्कत होती है फिर कमेंट ज़रूर आप करिएगा। और दूसरी बात आते हैं दोस्तों सैलरी पे, ट्रेड की कितनी सैलरी है, कौन सी कंपनी कितनी सैलरी दे रही है। तो दोस्तों आपको पता है कि इस कंपनी में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें किसी कंपनी के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। आपको सिर्फ नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ पे किस ट्रेड में आप आते हैं, किस ट्रेड में आपको मतलब जॉब करनी है, कौन सी कंपनी का इंटरव्यू आपको देना है, इस किस कंपनी में किस ट्रेड में कितनी सैलरी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिसाइड होती हैं। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि बहुत लोगों की जो सैलरी होती है उनके इंटरव्यू पे भी डिपेंड होती है। उनके ट्रेड की सैलरी उनके इंटरव्यू पे, उनके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड होती है। बहुत सारी कंपनियों में ऐसा देखा जाता है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फिर इंटरनेशनल कंपनियां हो। तो सैलरी एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर इंटरव्यू किस तरीके का गया है उसके हिसाब से भी सैलरी जो है कि डिसाइड होती है, उस हिसाब से लगती है। तो ये चीज़ें भी जो मैटर करती हैं दोस्तों। तो सैलरी अभी किसी को नहीं पता है किस कंपनी में कितनी सैलरी आपको मिलेगी, फिक्स तो कुछ भी नहीं। वहाँ पे जाने के बाद पता होगा कि हाँ इस ट्रेड में इतनी सैलरी है, इस ट्रेड में जो है कि एक्सपीरियंस वालों को क्या मिलने वाली है या फिर जो फ्रेशर हैं उनको क्या मिलने वाली है। तो ये सब चीज़ें ये मान के चलिए कि हवा में बातें करना ठीक नहीं है। तो इसकी कोई डिटेल नहीं मेरे पास अवेलेबल है। अगर जैसे डिटेल मेरे पास मिलती है, मैं कोशिश में हूँ इन सब चीज़ों की अगर डिटेल मिल जाती है तो मैं वो आपके सामने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में यही है, रजिस्ट्रेशन का और सैलरी के लिए जो कमेंट कर रहे थे उसके बारे में। फिलहाल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।